की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। इतना समझाने के बावजूद भी वो सभी को अपनी पाठशाला आने के लिए उस्का रही है, खींच खींच कर लेके जा रही है। स्त्री होने की फितरत नहीं है, अंग्रेज होने की फितरत है। मुझे आपको एक आज कहानी सुनानी है। अच्छा। आते ही सवार हो गई अपने बाप के सर पर। तुम लोग बहुत अच्छी हो, बहुत हिम्मती भी। देखो, यहाँ पे किसी भी लड़के ने आने का साहस नहीं किया। तो क्या पढ़ना बुरी बात नहीं है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लड़कियों के लिए भी नहीं? किसी के लिए भी नहीं, ट्रस्ट मी। तो आज ही मैं अपने बाबा से पढ़ने की बात कर लेती हूँ। मुक्ता, मैंने कहा था ना तुझसे कि ये हमें क्रिश्चियन नहीं बनाएगी। चल, मुझे अपने बाबा से पढ़ाई के बारे में बात करनी है। अच्छा सिस्टर, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। जल्दी आना। God bless you, my child. Bye. आज सावित्री के आने से मेरे मन में उम्मीद की किरण सी जाग गई है। जीसस, मेरी मदद करना। मेरे लिए ये देखना कितनी खुशी की बात होगी कि जहाँ लड़के पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, वहाँ एक लड़की पढ़ने के लिए आएगी। प्लीज हेल्प मी जीसस। देखो भाई, बारिश तेज होने से पहले बागीचे में जितने भी फूल है वो कटवा कर गांव भेज देना। और हाँ, ये जो फूलों की टोकरी है ये महाराज को मंदिर में दिया। जाओ। अरे विट्ठल विट्ठल। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। दरअसल मैं आप ही की राह देख रहा था। ये फूलों की टोकरी में मंदिर भिजवा ही रहा था कि आप स्वयं आ गए। नमस्कार पुजारी जी। गोविंदराव, मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ, ये फूलों का काम तुम स्वयं कर लेते हो। जी, यही मेरा काम है। अरे इसी से मेरा जीवन चलता है और मेरा परिवार भी। नहीं, ये उचित भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी मनुष्यों को अपने अपने काम निर्धारित कर दिए हैं। और ये तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा संसार कैसे चलेगा? जी पुजारी जी। मैं तो बस ये कह रहा था कि लेकिन अकेले क्यों? तुम्हारे पुत्र भी अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें भी अपने काम पे ले लो, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं जानता हूँ अभी तुम बूढ़े नहीं हुए हो, पर आराम करना भी तो जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है पुजारी जी। जो मेरा बड़ा बेटा है ना राजा राम, उसको मैंने अपने व्यवसाय में रख लिया है। बाहर का काम वही देखता है। और तुम्हारा छोटा बेटा ज्योतिबा, वो भी तो बड़ा हो गया है। जी, दरअसल बात यह है पुजारी जी कि ज्योति का जो ध्यान है वो पढ़ने लिखने में ज्यादा है। अब क्या है कि जब तक ये शरीर साथ दे रहा है तब तक उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। शरीर तो क्या नश्वर है, आज है कल नहीं है। लेकिन गोविंदराव, ये मत भूलो कि पिता का कर्तव्य होता है कि वानप्रस्थ से जाने से पहले अपने बेटों को अपना जातिगत व्यवसाय सिखाना चाहिए, ताकि उसी के समान उसके पुत्र का जीवन सफल हो सके। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा है। इसलिए फिर मैंने ही सोचा कि चलो ठीक है। अरे उसे पढ़ाई लिखाई का उसे खाने देगी या पंडित ही करना है? आखिर जीने के लिए तो फूल ही तो बेचेगा, फिर अभी से क्यों नहीं?
लेकिन लेकिन क्या? ब्राह्मण की बात टालोगे तो दुख पाओगे। देखो गोकुल, मैं ये बात तुमसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब कर रहा हूं। अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शादी जी, सोचना, सही मार्ग दिखाना वो आप ही का काम है। अब आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? अब हम कह रहे तो हमारी बात पूरी तरह से ध्यान से सुन लो। जी। कल हमारे सपने में आया था कि ज्योतिबा को लोग पत्थर मार रहे हैं। क्यों? क्यों ऐसा क्या किया था उसने? अरे गलती क्या? शूद्र का बेटा पढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी गलती है। पता नहीं वो सपना था क्या विट्ठल द्वारा दिखाया गया कोई भविष्य, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे की भलाई इसी में है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। अब ब्राह्मण का काम है सलाह देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। सावित्री, बाबा, आपको एक बात बताऊं? अगर हमारी बेटिया कोई बात पता करके आई है तो कोई नई बात जरूर होगी। बोलो बेटा, क्या बात है? लोग ना झूठ कहते हैं। कौन लोग? सब लोग। बाबा, आपको पता है हमारे गांव में ना एक नन आई है। वो हमें क्रिश्चियन बनाने नहीं आई है, लेकिन लोग कहते हैं वो हमें क्रिश्चियन बनाने आई है। वो सबको पढ़ाने आई है। देखा बाबा, ऐसे बड़े बड़े झूठ कहते हैं हमारे गांव के लोग। वो तो है। तो बेटा, ये तुम्हें कैसे पता? क्या तुम नन की स्कूल में गई थी? हाँ, गई थी ना। मेरे साथ मुक्ता भी आई थी। आपको पता है बाबा, हमारे गांव के लोग और क्या क्या झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते? यही कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लेकिन नन ने मुझे खुद कहा कि लड़कियां पढ़ सकती है। बाबा, मैं सच कह रही हूँ। नन ने मुझे खुद कहा कि लड़कियां पढ़ सकती है। चाहे तो आप मुक्ता से भी पूछ लेना। अब तो मैं नन के पास पढ़ने जा सकती हूँ ना बाबा? सावित्री, सावित्री, मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि हमारे धर्म में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन नन तो कह रही थी कि नन का धर्म अलग है और हमारा धर्म अलग। उनके धर्म में लड़कियों को कुछ भी करने की छूट है, और हमारे धर्म में ऐसा नहीं है सावित्री। तो हम धर्म बदलने की बात क्यों नहीं कर लेते? नन ने आज मुझे खुद कहा कि उनके धर्म में भी लड़कियां पहले पढ़ती नहीं थी, लेकिन जीसस भगवान ने धर्म की बात बदल दी और अब उनके धर्म में लड़कियां भी पढ़ती है। सावित्री, जीसस भगवान थे। धर्म की कोई भी बात तब बदलती है जब भगवान बदलना चाहे। हमारे धर्म की बात भी तब बदलेगी जब भगवान बदलना चाहे, और तब हमारे धर्म की लड़कियां पढ़ने लगेंगी। बाबा, हमारे भगवान कब करेंगे ऐसा? ये तो भगवान ही जाने सावित्री। अब भी कर देते तो अच्छा होता, मैं भी पढ़ सकती। सावित्री, अगर हमारे धर्म में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति होती तो क्या हम तुम्हें रोकते सावित्री? सावित्री, हमने तुम्हें किसी और काम के लिए रोका है। यही तो दुख है बाबा, अब सब काम के लिए इजाजत देते हो।
बस पढ़ने की नहीं। बाबा मुझे पढ़ने के लिए जाने दो ना, मैं आपके सब काम करूंगी और आई के भी और अज्जी के भी और भाऊ के साथ भी झगड़ा नहीं करूंगी। जाने दीजिए ना बाबा। और वैसे भी मैं पढ़ूंगी तो धर्म का क्या बिगड़ने वाला है? धर्म कोई खेल नहीं है सावित्री। जो धर्म पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म से बाहर जाता है धर्म उसे दंडित करता है। मैं धर्म का दंड सहने को तैयार हूँ ना बाबा। क्या कहा तुम धर्म का दंड सहन करोगे? तुम जानती भी हो धर्म का दंड क्या होता है। तुम जानती हो अगर तुम्हारे पढ़ने से क्या होगा। सावित्री मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया। हाँ, अगर तुम धर्म का दंड सहन करना चाहती हो तो सुनो, धर्मशास्त्रों में लिखा है कोई लड़की अगर पढ़ना चाहे तो उसके पिता की मृत्यु, और अगर वही विवाहित हुई तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा की मृत्यु हो जाए? बोलो सावित्री, कहो सावित्री, तुम अब भी धर्म का दंड सहन करना चाहोगे? क्या तुम्हें अब भी पढ़ना है? मुझे क्षमा कर दो सावित्री। अपने धर्म के लिए आज मैंने तुम्हें रुला दिया। हम लड़कियों की है एक दास्तां, छोटा सा घर। बाळू, मैं बहुत गंदी हूँ बाळू। मैंने सबको बहुत दुख दिया है, आई को, बाबा को, अज्जी को, सबको। हमेशा बस अपने ही मन की करती रहती हूँ। भला मुर्गी का कोई मन होता है? तुम क्या जानोगे, तुम तो एक जानवर हो। लेकिन अज्जी मुर्गी है, अज्जी सब जानती है कि मुर्गी का कोई मन नहीं होता। अभी बड़ी है तो सही ही कहती होगी। मैं तुमको एक बात बताऊं बाळू, मुझे ना बहुत मन करता है कि विद्यालय में जाने का, पढ़ने का, सीखने का, सब का। वो जैसे बोलकर के विद्यालय में सीखते हैं ना ब्राह्मण बच्चे, सुंदर सुंदर अक्षर बनाना, बिल्कुल वैसे। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर मैं पढ़ूंगी तो खंडोबा उन्हें सजा देगा और वो मर जाएंगे। अच्छा हुआ कि बाबा ने ये पहले ही बता दिया। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो मैं नहीं रह पाती उनके बिना। अभी मैं कभी पढ़ने नहीं जाऊंगी, यहाँ तक कि पढ़ने की कोशिश भी नहीं करूंगी। बाबा की कसम बाळू, तुम्हारी कसम, अब मैं कभी पढ़ने नहीं जाऊंगी, यहाँ तक कि पढ़ने की कोशिश भी नहीं करूंगी। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है काका, कि खंडू जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो पंतो जी की बातों में आकर सावित्री बाई को पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, जबकि कई मौकों पर उन्होंने पंतो जी की बातों का खुलकर विरोध किया। शांता को सती होने से उन्होंने बचाया, और अब अपनी ही लड़की को लेकर
उसकी शिक्षा को लेकर अपने कदम पीछे कैसे हटा सकते हैं? ये उन कहानियों का डर था जो उनके मन से निकल नहीं पाई थी। कहानियां जो स्त्रियों और दलितों को न पढ़ने को लेकर गढ़ी गई थी। शंभू को वेद पढ़ने के कारण मार दिया गया था और तीर और धनुष्य में पारंगत होने के कारण एकलव्य से अंगूठा मांग लिया गया था। खंडोजी कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर चुके थे कि पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। साथ ही वे खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए पढ़ने लिखने का महत्व उतना नहीं समझते थे। उन्होंने ये सोच लिया होगा कि जिन चीजों का महत्व ही नहीं है उसके लिए बेवजह पंतों जी से बैर क्यों लिया जाए। आप सच कह रहे हैं काका, ऐसा ही हुआ होगा। काका, वो नन का क्या हुआ? क्या हो सकता है? सावित्री उसकी आखिरी उम्मीद थी और जब सावित्री भी उसके पाठशाला पढ़ने नहीं आई तो उसका मन टूट गया। आखिरकार उसने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आई थी, लेकिन उतनी ही निराशा के साथ यहाँ से जाऊंगी भी। देखिए, मैं आपका दुख समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका स्कूल यहाँ चले। हमारे बच्चे, गांव के बच्चे वहां जाकर पढ़े। पर हम क्या कर सकते हैं? पंचायत के खिलाफ हम नहीं जा सकते। और वैसे भी ये पढ़ने लिखने वाले कामों की जिम्मेदारी तो ब्राह्मणों की है। वो जैसा कहते हैं हम करते हैं। अगर वो ही नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आप सावित्री को भेज सकते थे। इसका पढ़ने लिखने का बहुत इच्छा भी है। आई नो। हम भेज तो सकते थे, पर हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। राइट। पुरुषों का बनाया हुआ था जो मात्र औरतों का शोषण करने के लिए बनाया गया है, वो धर्म। आपको पता भी है, हमारे धर्म में भी आजाद ख्याल औरतों को जिंदा जला देने का कानून है। लेकिन अब तो आपके धर्म में औरतों को बहुत सारी छूट है। देखिए ना, आप इतने दूर इंग्लैंड से यहाँ आई है, वो भी अकेले। यह आजादी मिली नहीं है, ये हमने हासिल की है। पढ़ाई लिखाई करके, अपने धर्म से लड़के और हिंदुस्तान आने का मेरा ये मकसद था कि जो आजादी हमने हासिल की है वो दुनिया के हर देश की हर स्त्री को मिले। बहुत नेक ख्याल है आपका, लेकिन माफ कीजिए, हम अब भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम हमारे धर्म के खिलाफ लड़े।
जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि एक दिन आपको पढ़ाई लिखाई का महत्व जरूर समझ में आएगा। आपके ही धर्म में लिखा है कि बिना पढ़ा लिखा मनुष्य बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। लेकिन मैं बाहर की हूँ, आपके धर्म की नहीं हूँ। शायद इसलिए मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रही हूँ, या फिर आप समझना ही नहीं चाह रहे। लेकिन एक दिन आप में ही से कोई एक इंसान आएगा जो पढ़ाई लिखाई का महत्व समझेगा भी और आपको भी समझाएगा। और तब आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। सॉरी माय चाइल्ड, तुम्हें पढ़ा नहीं पाई, लेकिन आई विश टू गॉड कि तुम्हें पढ़ने का मौका जरूर मिले। आप अभी मत जाओ। आपने तो मुझे जीसस की पूरी कहानी भी नहीं सुनाई। आप तो कहते हैं कि जीसस अच्छे इंसान थे, तो लोगों ने उन्हें सूली पे क्यों चढ़ाया? क्या उन्होंने कुछ गलत किया था? No, my child. जीसस ने कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो इंसान की गलती सुधारने की कोशिश की। लेकिन अक्सर गलती सुधारने वाले को ही बहुत तकलीफ उठानी पड़ती। बधाई हो बोरकर, बधाई हो। हमारे धर्म की जीत हुई है। वो फिरंगन नन अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल गई। छोड़ माला, बाबा, दुनिया में चाहे कितना भी भेदभाव हो जाए, पर जब तक मैं जीवित हूँ तेरी पढ़ाई कोई नहीं रोक सकता। अभी चूल्हे के लिए लकड़ियां कौन लाएगा? मैं? हाँ? अरे घोर